मूवी का स्टार्ट एक लूसी नामी लड़की से होता है जो खून से लटपट सड़क पे जा रही थी और वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और फिर हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ लूसी और उसका हस्बैंड एड्रियन सो रहे थे। लूसी सुबह जब जागती है तो बाथरूम में जाकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि नेगेटिव आता है। वो सैड हो जाती है क्योंकि उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे लेकिन अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तभी उसका हस्बैंड उसको काम करता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएंगे। अगले दिन वो दोनों हिंदल वुमेन सेंटर जाते हैं जो कि एड्रियन के फ्रेंड का क्लिनिक था। वहाँ पर डॉन नामी एक नर्स उनको डॉक्टर हिंदल के पास लेकर जाती है। लूसी उसको अपनी सारी कंडीशन बताती है। फिर डॉक्टर उसका चेकअप करता है और बताता है कि उसका FCG लेवल कम हो रहा है, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, लेकिन वो IUI के हेल्प से प्रेग्नेंट हो सकती है जो कि डॉक्टर्स का बनाया हुआ एक मेथड है। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो दोनों भी पेरेंट्स बन सकते हैं। लूसी का बॉस उसको बताता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है जिस पर लूसी बहुत खुश होती है। दोनों दोबारा फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पर एड्रियन अपना सीमेन डॉक्टर को IUI के लिए देता है। डॉक्टर उसको लूसी की बॉडी में डाल देता है। लूसी ऑफिस में थी कि उसे वहाँ पर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो उन्हें गुड न्यूज मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में डॉक्टर को भी थैंक्स बोलते हैं। घर आकर वो दोनों बच्चों के नेम डिसाइड करते हैं। लूसी एक बेबी गर्ल चाहती थी इसलिए वो उसका नाम वेंडी रखती है। अगली सुबह वो अपने ऑफिस में सबको ये न्यूज सुनाती है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और उसका बॉस कहता है कि प्रेगनेंसी से तुम्हारे काम और प्रमोशन पर कोई बुरा असर नहीं होगा, इसलिए तुम रिलैक्स रहना। लूसी और एड्रियन दोनों डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लूसी के पेट में टोटल 3 बेबीज हैं जिनमें से 2 बॉयज और 1 गर्ल है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसकी सिचुएशन थोड़ी खराब है, इसलिए वो सिर्फ 2 बेबीज को ही जन्म दे सकती है, इसलिए उसे इन तीनों में से सिर्फ 2 बच्चों को चूज करना होगा। लूसी के लिए ये डिसीजन बहुत टफ था। रात में दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर लूसी कहती है कि उसे बेबी गर्ल भी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक बॉय और गर्ल को चूज किया है। लेकिन एड्रियन को दोनों ही बॉयज चाहिए थे, इससे उन दोनों में बहस हो जाती है। आधी रात को एड्रियन लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और सुबह होते ही वो लूसी से कहता है कि जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा, यानी कि वो भी उसके बेबी बॉय और गर्ल वाले डिसीजन को मान गया था। साथ में वो ये भी बताता है कि डॉक्टर हिंडल चाहते हैं कि उसकी अबॉर्ट सेरेमनी में मैं अबॉर्ट दूं, जिस पर लूसी मान जाती है। लूसी एक्सपेक्टिंग वुमेन्स का ग्रुप ज्वाइन करती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक कॉर्गन नामी लेडी से होती है जो बताती है कि वो भी IVF के मेथड से प्रेग्नेंट हुई थी, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से। वो लूसी को ये भी बताती है कि मैंने भी डॉक्टर हिंडल की अपॉइंटमेंट लेने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मुझे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली। लूसी डॉक्टर के हॉस्पिटल जाती है, तभी उसको टेबल पर एक मैगजीन मिलती है। उस पर वो एक ग्रेस नामी लेडी के बारे में पढ़ती है जो कि एक स्पिरिचुअल मिडवाइफ थी, यानी कि वो प्रेग्नेंट लेडीज और उनके बेबीज का ख्याल रखती है। वो ग्रेस से बहुत इम्प्रेस होती है। तभी उसको एड्रियन और डॉक्टर उसे रिडक्शन के लिए बुलाते हैं। रिडक्शन के दौरान लूसी बेहोश थी लेकिन उसको एड्रियन और डॉक्टर की बातों की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो एक ड्रीम देखती है कि उसकी डॉटर, जिसका नाम उसने वेंडी रखा है, बड़ी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो वेंडी के पास जाती है उसका फेस खून से भर जाता है। तभी लूसी डर से आंखें खोल देती है और वो खुद को क्लिनिक में ही पाती है जहाँ पर डॉन इन दोनों को अबॉर्ट के बारे में किसी को बताने से मना करती है ताकि उनके हॉस्पिटल के बारे में कोई भी गलत बातें ना बोले। लूसी उनसे अपने बेबीज का पूछती है तो डॉक्टर बताता है कि उनका सिर्फ अभी फीटस है, वो बेबीज की फॉर्म में नहीं आए हैं और वेंडी भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम रिलैक्स रहो। अगले सीन में लूसी की गुफा से खून निकलने लगता है जिसे दिखाने के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये सब नॉर्मल है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वो वापस जाने लगते हैं तभी लूसी को एक लैब से बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है लेकिन लूसी उसको इग्नोर करके चली जाती है। वो अपने ऑफिस में एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देती है जिससे उसे प्रमोशन मिल जाता है। अब वो घर आकर एड्रियन से कहती है आज मेरे पास अच्छा फ्यूचर, हस्बैंड और बेबी सब है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। वो दोनों डॉक्टर की अबॉर्ट सेरेमनी में जाने के लिए रेडी होते हैं कि तभी उन दोनों को एड्रियन के ऑफिस से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं
वो जाकर देखते हैं लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर दोनों सेरेमनी के लिए जाते हैं। वहाँ पर लूसी को डॉक्टर की बातों से अजीब सी फीलिंग आती है। रात में जब वो सो रहे थे तब भी लूसी को एड्रियन के ऑफिस से फिर से आवाजें आती हैं। जब वो जाकर चेक करती है तो ड्रॉर पर खून लगा हुआ था। वो जैसे ही उसको ओपन करती है कि अंदर एक और लॉकर था जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी वहाँ पर एड्रियन आकर उसको ले जाता है। मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। अगले दिन लूसी कॉर्गन से मिलती है। कॉर्गन उसे बताती है कि अब वो ठीक है क्योंकि उसके बेबी के ऑर्गन में प्रॉब्लम था, इसलिए उसने डॉक्टर चेंज कर लिया था और अब सब ठीक है। लूसी भी कहती है कि मुझे भी ये डॉक्टर ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं अब ग्रेस के पास जाना चाहती हूँ। वो लूसी को समझाती है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, इतनी जल्दी डॉक्टर्स चेंज नहीं करते और वो तुम्हारे हस्बैंड का फ्रेंड भी तो है, इसलिए तुम रिलैक्स रहो। रात को लूसी ग्रेस की वीडियोस देखती है और उसमें खो जाती है, लेकिन अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर एड्रियन आकर लूसी को सोने का बोलता है क्योंकि उसको लूसी के बिहेवियर से टेंशन होने लगी थी। सुबह को डॉन लूसी के ऑफिस में वो मैगजीन लेने आती है जिस पर ग्रेस के बारे में लिखा था, लेकिन लूसी उसे कहती है वो घर है, इससे मैं खुद ही उसे देने आऊंगी। अगले चेकअप के दौरान लूसी डॉक्टर को वो मैगजीन वापस कर देती है, लेकिन तभी वो डॉन को उसी लैब से निकलता हुआ देखती है। डॉन के हाथ में एक इंजेक्शन था, लेकिन वो लूसी को देखकर उसे छुपा लेती है। आखिर उस लैब में ऐसा क्या था जो वो लोग लूसी को नहीं बताना चाहते थे। लूसी को उसका बॉस बताता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हेड ने तुमसे प्रमोशन लेकर मुझे दे दी है, जिस पे वो बहुत सैड होती है और एड्रियन के ऑफिस खाना लेकर जाती है और उसे सब बता देती है। एड्रियन कहता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम मुझे थोड़ी देर पहले ही खाना देकर गई हो। लूसी ये सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। अब दोनों हिंडल के पास जाते हैं। डॉक्टर हिंडल इनको बताता है कि लूसी डिप्रेशन में है, इसलिए वो इसे एंटी डिप्रेशन पिल्स देता है। लूसी ग्रेस के पास जाती है और उसे बताती है कि 2 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए वो एक डॉटर चाहती है जो इसको इसकी मॉम का एहसास दिलाए। एड्रियन से डॉन मिलने आती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक रूम में चले जाते हैं। फिर एड्रियन डॉक्टर हिंडल के साथ एक रूम में होता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में गपागप भी करने लगते हैं। लूसी ये सब कबर्ड में छुप कर देख रही थी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सब कुछ लूसी का एक ड्रीम था। तभी वो उठकर एड्रियन के रूम वाला लॉकर खोलती है तो वहाँ पर उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिसमें लिखा था कि लूसी को डिप्रेशन है, इसलिए उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। उसी रिपोर्ट में लूसी की वो पिक्चर्स भी थी जब वो ग्रेस के घर से बाहर आ रही थी। उसे एक इंजेक्शन भी दिया गया था जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। वो ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर कॉर्गन को दिखाती है। कॉर्गन वो रिपोर्ट्स ये कहकर उसे ले जाती है कि वो इनको अपने लॉयर्स को दिखाएगी। रात को लूसी बाथटब में नहा रही थी कि इसी दौरान बाथटब खून से भर जाता है और एड्रियन आकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी एड्रियन उसे बाथटब से निकाल लेता है। मतलब ये कि ये सब लूसी की इमेजिनेशन थी। शायद नेचर लूसी को कुछ बताना चाहती थी जो उसे नहीं पता, इसलिए उसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे। लूसी एड्रियन को बताती है कि वो अपनी जॉब और डॉक्टर दोनों को छोड़ देगी और ग्रेस के पास जाएगी। ये सुनकर एड्रियन बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद लूसी बेबीज के शोर होने की पार्टी रखती है, जहाँ पर कॉर्गन उसे एक बुक देकर कहती है कि ये मेरी तरफ से लूसी के लिए है। लूसी हैरान रह जाती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा रियल नेम कैसे पता है। ये पूछकर वो सीधा बाथरूम में चली जाती है। कॉर्गन भी उसके पीछे जाती है तो लूसी फिर से वही क्वेश्चन करती है। कॉर्गन बताती है कि मैं भी डॉक्टर हिंडल के पास जाती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी वो फाइल अपने लॉयर्स के बजाय डॉक्टर को दे दी थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड और डिप्रेस हो चुकी हो। और साथ वो ये भी बताती है कि एड्रियन ने मुझे बताया था कि उसके ऑफिस में कोई भी लॉकर नहीं है। ये सब सुनकर लूसी की तबीयत खराब होने लगती है। वो दोनों डिलीवरी के लिए ग्रेस के पास जाते हैं। ग्रेस एक बॉय को पैदा करती है और बताती है कि अभी एक और बेबी तुम्हारे पेट में है, लेकिन सिचुएशन खराब हो चुकी है, इससे तुम लोगों को डॉक्टर हिंडल के पास जाना चाहिए। डॉक्टर हिंडल भी एक बॉय और एक मरी हुई गर्ल को पैदा करता है। लूसी को जब होश आता है तो एड्रियन उसे बताता है कि उसकी डॉटर मरी हुई पैदा हुई है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा सैड होती है। वो दोनों बेबीज को लेकर घर जाते हैं, लेकिन लूसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ग्रेस के पास जाकर रो रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि ग्रेस ने अपना क्लिनिक चेंज कर लिया है, लेकिन ग्रेस उसे बताती है कि मेरा क्लिनिक पहले से ही ऐसा था, शायद ये सब उसकी
की इमेजिनेशन थी। अब वो अपने घर आकर बाथरूम में जाती है। मिरर के एक साइड पे वो और दूसरी साइड पे किसी लेडी को बिना कपड़ों के देखती है जो कि खून से भरी पड़ी थी। लूसी सीधा डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ पर एक नर्स उसे एक फाइल देती है और बताती है कि बॉयज की बर्थ पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी। अब वो शॉक में आ जाती है। फिर वो डॉक्टर के रूम में जाती है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें जो सीमन दिया गया था वो एड्रियन का नहीं बल्कि मेरा था। साथ में वो लूसी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन लूसी उसके सर पर मिरर मारती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉन आ जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लूसी वही इंजेक्शन उसे लगा देती है और अपनी डॉटर का फीटस लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखने को मिलता है। अब लूसी अपने घर आकर अपने बेबीज को विंडो से नीचे फेंकने लगी थी कि तभी वहाँ पर एड्रियन आ जाता है। वो एड्रियन को बेबीज देकर वहाँ से जाने का बोल देती है क्योंकि एड्रियन भी इन सब में शामिल था। उसके जाने के बाद लूसी अपनी डॉटर के फीटस को अपने माता से फीड करवाती है और अपनी डॉटर को फील करती है, यानी कि अब वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। दरअसल एड्रियन के अंदर प्रॉब्लम था, लेकिन लूसी को लगता था कि उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। इसलिए एड्रियन अपनी प्रॉब्लम छुपाने के लिए डॉक्टर के साथ मिलकर ये सारा ड्रामा करता है और दोनों वेंडी को मार देते हैं क्योंकि एड्रियन सिर्फ बॉयज ही चाहता था। इस वजह से लूसी को वो तमाम ड्रीम्स आते थे, लेकिन वो उनको कभी समझ ही नहीं सकी और डिप्रेशन में जाने की वजह से पागल हो गई। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।